हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत बोले हल्ला बोल। दोस्तों, इस वक्त एक चर्चा आम है बिहार विधानसभा को लेकर। बिहार विधानसभा में इस वक्त जो चल रहा है, वार और पलटवार का दौर चल रहा है और वहीं से खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि महागठबंधन के अंदर दरार आ गई है। तो इन्हीं विषय में बात करेंगे और हमारे साथ हैं शाहिद जावेद साहब। शाहिद जावेद साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे इस वक्त जो है महागठबंधन के साथ क्या कुछ हो रहा है। क्या आरजेडी अकेली इलेक्शन लड़ेगी बिहार विधानसभा 2025 या फिर महागठबंधन एक साथ इलेक्शन लड़ेगा? क्या कुछ नतीजा आएंगे, क्या कुछ होगा, इस विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ आप बने रहें। तो शाहिद जावेद साहब, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे पास आए, और आपका सवाल ये था कि बिहार में चंद महीनों के बाद जो इलेक्शन होने वाला है, तो आरजेडी और कांग्रेस जो दोनों पार्टी हैं, माशाल्लाह दोनों बड़ी पार्टी है, तो क्या एक साथ इलेक्शन लड़ेगी या अलग होगी? जैसे अभी आपने कहा कि अफवाह उड़ रही है कि कांग्रेस अलग होना चाह रही है, तो अलग हो जाए। ऐसे भी कांग्रेस के अंदर में कोई दम नहीं है। और मेरी तो ज़ाती राय ये है तेजस्वी यादव जैसे कि कांग्रेस से अलग होकर के ही लड़े, जब ही मज़ा है। मैंने पिछली दफ़ा भी आपके क्या कहते चैनल पे कहा था, तेजस्वी यादव से कहा था, साफ कहा था कि तेजस्वी यादव को तो पूरे सीटों पे इलेक्शन लड़े ख़ास तौर से। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि अगर वाकई बिहार में रुझान लाना है, अगर वाकई जिस तरीके से कांग्रेस की, जहां तक रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को साइड कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई दम नहीं है, कोई खम नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के साथ अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो यकीनन मैं कहता हूं कि आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा शर्मिंदगी के अलावा। ठीक है, अगर आपको गठबंधन करना है तेजस्वी यादव जी, तो मैं आपको साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ, खुल्लम खुल्ला कहना चाहता हूँ कि आप MIM जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, आप उनसे गठबंधन करें तो इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा दिखेगा, क्योंकि उस पार्टी के अंदर जान है। याद रखिएगा, हर उस पार्टी के अंदर जान होती है जिस पार्टी के अंदर नौजवानों का गलबा होता है। और याद रखिएगा, MIM असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादातर नौजवान जुड़े हुए हैं। और जब नौजवान किसी भी चीज़ में, किसी भी काम को पकड़ता है, उसको बखूबी काम अंजाम देता है, तो इंशाअल्लाह वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अंजाम तक पहुंच जाता है। तो इसलिए अगर वाकई गठबंधन अगर आपको बनाना है तेजस्वी यादव जी, तो आप MIM से बनाइए, नहीं तो उसका बहुत सारी जगहों पे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। से लग रहा है कि MIM आरजेडी से गठबंधन कर लेगी। देखिए, लगने को तो बहुत कुछ नहीं लगता है, होने को तो बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन मसला ये है कि 100 सीट पे अगर MIM लड़ेगी, ठीक है, टोटल बिहार में जो अभी इलेक्शन होगा उसमें जो सीटें हैं 200 कुछ है, 40 या 45 के करीब हैं। ठीक है, अगर 100 सीट पे MIM लड़ेगी, 100 सीट पे आप इधर लड़िएगा, फिर इधर कांग्रेस लड़ेगी, फिर इधर बीजेपी लड़ेगी, फिर इधर हमारे चचा पलटू जान आएंगे, नीतीश कुमार जी लड़ेंगे, तो उसमें क्या होगा कि वोट बटेगा। यकीनन बात है कि अगर जब आप इतने सीट पर, नौजवान तबका जो है वो ज़्यादातर MIM की तरफ भाग जाएगा, तो इसके बाद क्या है कि जब एक सीट पर 4-4, 5-5 जगह 4-4, 5-5 उम्मीदवार खड़े होंगे, तो यकीनन है कि ना आपको फ़ायदा होगा, ना MIM का फ़ायदा होगा, फ़ायदा कोई और पार्टी लेकर के चली जाएगी। तो इसलिए बेहतर तरीका यही है कि आप MIM से गठबंधन करें। और देखिए, आप उनको बारीकी से जानें, बारीकी से देखें, बारीकी से पहचानें, उनके अंदर वो काबिलियत है। माशाल्लाह अख्तरुल ईमान साहब एक काफ़ी पढ़े लिखे और क्या कहते हैं एजुकेटेड बंदा, अच्छा तालीम याफ्ता बंदा, सुलझा हुआ इंसान है, इसमें कोई बुराई नहीं। तो आप MIM से जुड़ें और गठबंधन करें। और आपको सरकार बनाना है, सरकार बनाना है तो आपको गठबंधन करना होगा। तेजस्वी यादव जी, आप जो ये सोचिएगा कि अकेले पूरे 200 सीटों पे हम लड़ लें तो बहुत मुश्किल होगा और आपकी बहुत कम सीट आएगी। अगर MIM को साथ लेती है आरजेडी तो इसको जो है कामयाबी मिल सकती है। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है 100% या 101% कामयाबी मिलेगी MIM को लड़े। 100 सीट पे आप लड़िए, 100 सीट पे वो लड़े, 200 सीटों पे आपको उम्मीदवार खड़ा करना है और इंशाल्लाह 175 सीट लाइए सरकार।